जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक क्लासेस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड पुलिस भर्ती की आने वाली लिखित परीक्षा के लिए भारतीय इतिहास के दिल्ली सल्तनत से हम आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हमने काफ़ी हार्ड लेवल के क्वेश्चन रखे हैं। अगर आप 10 में से 7 सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रही है। तो आप अपना कंप्लीट टेस्ट लगाइएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज का ये शानदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। चलिए तो टेस्ट आप मन ही मन में लगा सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स पे ऑप्शन ABCD जो आपको सही लगे वो दे सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो थोड़ा सा टाइम आपको दिया जाएगा, उतने में आपको अपना टेस्ट लगा लेना है। चलिए तो यहाँ पे आपने जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है महमूद गजनवी, उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। चलिए तो क्या आंसर कर रहे हैं आप इस प्रश्न का। चलिए तो यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर किया है कुतुबुद्दीन ऐबक, उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था। तो बताइए तबकात ए नासरी के लेखक कौन था। तो यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर किया है मिनहाज उस सिराज, उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया। चलिए तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर किया है खिज खां सैयद, उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। चलिए तो इसका जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है किताब उल हिंद, उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा या कह सकते हैं टोकन करेंसी प्रचलित की। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का जो है प्रचलन की। चलिए तो क्या आंसर कर रहे हैं आप इस प्रश्न का। तो यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर किया है मोहम्मद बिन तुगलक, उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिले। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए तो यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है मोहम्मद बिन तुगलक, उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
प्रश्न संख्या 8 है, बलवन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का राजवंश होने का दावा किया? तो चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बलवन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का राजवंश होने का दावा किया? चलिए तो यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर किया है अफरसियाब, उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए तो यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर किया है मलिक काफूर, उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10 है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रयान राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए? चलिए तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए तो यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर किया है देवगिरी के शासक रामचंद्र को, उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, देवगिरी के शासक रामचंद्र को। तो यहाँ पे हमारे भारतीय इतिहास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आपको कमेंट करके बताना है 10 में से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएगा ताकि हम जब भी वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, उम्मीद है आपसे। तो चलिए हम जल्द ही आपको अगले वीडियो पे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।